अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई आल में खुशामदीद कहता हूँ। आज नाजरीन हम देखने वाले हैं अबू धाबी मोहम्मद बिन जायद का एरिया। ये मोहम्मद बिन जायद सिटी है। यहाँ पर यहाँ के लोकल भी रहते हैं और ख़ारजी भी रहते हैं। जो काम करने के लिए आते हैं, ख़ारजी फैमिलियाँ भी रहती हैं और लोकल फैमिलियाँ भी रहती हैं। तो यहाँ पर ये खासी सेफ सिटी है। तो अगर आप काम करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी एज ए रिहाइश के हवाले से। थोड़ी सी महंगी है यहाँ पर। ये देखें, आपको विले नज़र आ रहे होंगे और घर, और ये देखें ये दुबई अबू धाबी गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा काम है। यहाँ पर ये आपको ये डब्बा जो नज़र आ रहा है, ये अगर आपके पास कुछ कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हैं या कोई भी चीज़ जूते वगैरह हैं तो ये इसमें डाल दें, और बैग वगैरह हैं तो इसमें डालें ताकि किसी गरीब के काम आ सके। तो ये इनका जो इदारा है हलाल अहमर का, तो वो जहाँ पर भी कहीं ज़रूरत होती है, सैलाब ज़दगान वगैरह या दूसरा भी कोई ऐसा काम होता है किसी दूसरे मुल्क में, तो ये लोग यहाँ से भेज देते हैं। बजाय ऐसे कि आप ज़ाया करें और फेंक दें ऐसे कचरे में, तो यहाँ डालें और ये हुकूमत के तौर पर ये वो उसको आगे पहुँचा देते हैं। और यहाँ पर कचरे के डब्बे देखें जगह जगह पर पड़े हुए हैं, तो कचरा आप इन डब्बों में डाल सकते हैं। तो बड़ा यानी सेफ है और क्लीन भी है। यहाँ पर वही डब्बा जो पीछे आपने देखा, वही सेम यहाँ पर भी। ये आगे मेरी राइट साइड पे, क्योंकि मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, शायद आपको ये मेरा कैमरा दिखा सके। तो ये भी बड़ी अच्छी ये यूएई की जो हुकूमत है अबू धाबी की, इनका ये बड़ा अच्छा काम है। ये मैं आपको गाड़ी थोड़ी रिवर्स करके दिखा सकता हूँ। ये देखा आपने, तो ये कोई भी अलग अलग टाइप के डब्बे पड़े हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जो आपके पास, तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये नाजरीन ये बात दिखाना ये था कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो रहना चाहते हैं, स्पेशली लड़कियाँ अगर रहना चाहती हैं तो लड़कियों के लिए भी ये बड़ा सेफ एरिया है, फैमिली एरिया है। बैचलर्स बहुत कम हैं इस एरिया में, मोस्टली फैमिली ही हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और लोकल भी हैं यहाँ के, वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो आप ये रेंट दे के यहाँ पर रह सकते हैं। तो यहाँ का जो रेंट का हिसाब है वो है जनाब, एक कमरा अगर आप लेते हैं, स्टूडियो रूम मतलब एक कमरा और छोटा, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत छोटा, और उसके साथ होगा एक किचन और बाथरूम, तो वो स्टूडियो रूम हो गया। ठीक है, तो उसका जो रेंट होता है वो तकरीबन 25-30 हज़ार दिरहम है सालाना। तो यहाँ सालाना होते हैं क्योंकि आपको पैसे पहले पे करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मालकान हैं जिनके ये घर होते हैं जो साल के पैसे ले लेते हैं, और ज़्यादातर ये है कि 3-3 महीनों के पैसे लेते हैं। 3 महीनों का आप दे देंगे, उसके बाद फिर पहली पेमेंट करेंगे 3 महीनों की, फिर दूसरी पेमेंट, फिर इसी तरह अगली। तो ऐसे 3 महीनों वाले भी होते हैं, 6 महीनों वाले भी। तो बाकी जैसे आपको आसानी लगे, आप जैसा आपको अच्छा मिल जाता है बंदा जिसका ये घर है लोकल या कोई भी, तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर रह सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ जितनी जगह बनी हुई है, ये जितनी विला देख रहे हैं, तो ये हकीकत में बहुत बड़े लग रहे हैं। एक बंदे के नहीं है, इसके नहीं है। बाज़ ऐसे भी हैं जो एक बंदे के ही हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत सारे रूम बने हुए हैं, 10, 20, 30 ऐसे करके रूम बने हुए हैं। और उसके अंदर जो है ख़ारजी हम जैसे लोग जो काम करने के लिए आते हैं, फैमिली वाले जो लोग हैं वो आते हैं, तो वो इस जगह पर रह रहे हैं। तो ये आगे आपको जो रास्ता नज़र आ रहा है सिग्नल से राइट साइड पे, ये रास्ता जो है ये सीधा रोड निकलता है बाहर की तरफ, बनियास में जाता है, और अलैन रोड आगे अलैन वाले रोड से मिल जाता है। सीधा अबू धाबी भी जा सकते हैं, दुबई भी, अलैन भी, तो ये रोड आगे से निकल जाता है। और मेरी लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ तो अभी ये मैं बल्कि यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से देखें वो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं जो दूर तक, तो वो शाबिया का एरिया है। ठीक है, तो ये शाबिया उस तरफ, और ये सिग्नल पे हम खड़े हैं, और इस तरफ जो है वो दूर तक जो नज़र आ रहा है आपको, ये बनियास की तरफ रास्ता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम सिग्नल पे खड़े हैं और सिग्नल पे कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी के हिसाब से ये खासा यानी आप जैसे पाकिस्तान में तो पुलिस खड़ी होती है ना, भगा के ले जाते हैं हम लोग, तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ अगर करेंगे तो बहुत तगड़ा फ़ाइन है, जुर्माने बहुत हैं, मुखालफे बहुत हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको वेट करना ही पड़ेगा सिग्नल पे। इस हिसाब से ये का खासा जो है सेफ भी है। और ये देखिए यहाँ पर अगर आप आते हैं यहाँ रहने के लिए, और एक और चीज़ मेरी बात ध्यान में रख लें, अगर आप यहाँ से रूम लेते हैं
तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़्यादा मेरे दोस्त हैं, कुछ जानने वाले हैं, उनके साथ ये बड़ी 2 नंबरी हुई है, इसलिए आपको भी आगाह कर देता हूँ, कहीं फंस न जाए। यहाँ पर क्या होता है कि एजेंट है बहुत सारे, यानी अपने मुल्क के हैं, पाकिस्तान, इंडियन, बंगाली एजेंट हैं। वो क्या करते हैं, कहेंगे कि हम आपको रूम दिलाते हैं, चलो, और एक विले के अंदर ज़ाहिर है विले के अंदर 20-25 रूम होती हैं और मालिक को पता ही नहीं होता, और ये एजेंट लोग जो है वो दिखा रहे होते हैं। ठीक है, आपको ले आएंगे दिखाने के लिए, कहेंगे जी बात हो गई, आप हमें एडवांस दे दो, बयाना दे दो, आप कल से आ जाओ, परसों से आ जाओ जनाब, आप क्या अपना सामान रखो। तो वो बयाना लेके निकल जाते हैं, भाग जाते हैं कहीं। ठीक है, पता ही नहीं चलता। बाद में जब आते हैं तो मालिक कहता है भाई आप कौन हो, तो बंदा कहता है यार मैंने पैसे दिए हैं, मैं फलां एजेंट से, वो एजेंट को जानता ही नहीं होता। तो इस वजह से आप होशियार भी रहें, किसी को ऐसे बिला वजह पैसे नहीं दें। ठीक है जनाब, और ऐसा ना हो, हाँ कंफर्म है मालिक है, और यहाँ पर मोस्टली ये एग्रीमेंट होता है, बिना एग्रीमेंट के कुछ नहीं होता। आपको साल के अगर पैसे दे रहे हैं आप, तो आपको वो एग्रीमेंट दिया जाएगा, तौसीक के नाम से एक होता है, हुकूमत की तरफ से होता है, वो एग्रीमेंट होता है, ताकि वीज़ा भी आप लगा लें और आसानी से, और बाकी भी जो उसका काम है, क्योंकि वीज़ा नहीं लगता जब तक आपके पास फैमिली वीज़ा जो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब तक आपके पास तौसीक का वो वर्क का नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता घर का, तब तक आपको नहीं मिलता। बाकी दोस्तों मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं मेरे 2 चैनल हैं, दोनों के लिए बनाता रहता हूँ। पहले मैंने विजिट वीज़ा और दूसरा वीज़ों के बारे में बता दिया, वो भी अगर आप देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप नए यूट्यूबर हैं, आपको वीडियो एडिटिंग और थंबनेल वगैरह और ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता यूट्यूब के हवाले से, तो वो भी देख सकते हैं, वो भी वीडियोस हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी राइट साइड पे, जब मैं जहाँ जा रहा हूँ, तो ये एक सेह है, मरकज़ है, जिससे हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये भी दमान के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसके अंदर कवर होता है, जो भी आप बीमार होते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ से ही जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं सऊदी अरब, तो वहाँ यहाँ से वो वैक्सीन लगाई जाती है, टीके लगते हैं दूसरे मुल्क में जाने के लिए, वैक्सीन वगैरह जो है यहाँ से वो पेपर देंगे तब ही आप उम्रा के लिए जा सकेंगे, वरना आप नहीं जा सकेंगे। तो ये मोहम्मद बिन ज़ायद का एरिया है। ठीक है, अभी यहाँ से जैसे मैं सीधा होता हूँ, और यहाँ देखिए इस तरफ में ये थोड़ी सी खुली जगह है, और सामने जो है एक बहुत बड़ा बेरीन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। और सामने मीनार जो नज़र आ रहा है वो शेख फातिमा मस्जिद है, ये बहुत बड़ी मस्जिद है, और लाइव इससे नशरियात होती हैं अबू धाबी के चैनल पर। काफ़ी टाइम से मैं देखता हूँ यहाँ पर बसेस वगैरह खड़ी होती हैं, और ये खासी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। और ये भी मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो देखिए कितनी क्लीन है, और यहाँ पर स्कूल भी काफ़ी बड़े बने हुए हैं, और अच्छी खासी फीसें भी हैं। सिर्फ बड़े भी नहीं हैं, बल्कि आम बंदे के लिए पढ़ाना खासा मुश्किल है। ये मस्जिद आपको, मैं गाड़ी थोड़ी स्लो करता हूँ, मस्जिद आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। ठीक है, मैं बार बार से आपको घुमा के गाड़ी इस मस्जिद को दिखा देता हूँ। बहुत लोग इस लाल मस्जिद इसे कहते हैं, बहुत दूर से लोग इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं, इसका विजिट करने के लिए आते हैं, और ये खासी खूबसूरत है माशाल्लाह से। ठीक है, ये देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। कुछ तो लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, बाकी ज़्यादा लोग जो हैं वो घूमने के लिए भी आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इसकी जगह बहुत ज़बरदस्त है। अंदर भी काफ़ी पूल वगैरह और ये ऐसे घूमने फिरने के लिए खासी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। ये इसका फ्रंट है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, फ्रंट देख लें इसका। और ये शेख फातिमा मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह से। अभी शायद वीडियो में थोड़ी क्लियर आ जाए। और ये बाकी आप देख लें इसके आगे कैसे बने हुए हैं, फूल वगैरह भी हैं, और ये सब चीज़ें। और ये शेख फातिमा मस्जिद है। मैं थोड़ा बाहर निकल कर आपको दिखा देता हूँ गाड़ी से, ठीक है, ताकि आसानी से। सॉरी, मोबाइल गिर गया था। ये मस्जिद, और ये खासी खूबसूरत बनी हुई है माशाल्लाह। अभी अंदर तो मैं नहीं जा सकूँगा क्योंकि मैंने आगे जाना है, काम पे हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये मस्जिद, इंटरेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है ये बाहर से। ठीक है, और इस तरफ में ये जितने घर नज़र आ रहे हैं आपको, सारे रहने वाले लोग। और यही डब्बा, ये देखें 2-3 पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी पुराने कपड़े हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, और कुछ भी आपके पास है ताकि किसी गरीब की मदद हो सके, बजाय इसके कि आप फेंक दें, ऐसे डाल दें। तो ये हलाल अहमर की तरफ से, ये दुबई गवर्नमेंट का, अबू धाबी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम है, और कितनी सेफ्टी भी है। हर बंदा
और लड़कियां भी अगर जॉब के लिए आती हैं तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सेफ़ है, आप जॉब कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और कोई भी क्वेश्चन हो वीज़ा के बारे में, दुबई अबू धाबी के यूएई के बारे में, तो आप मुझसे पूछें, कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह जो भी मुझसे बन सका मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।